हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जीवों में जनन के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने जीवों में जनन के अंतर्गत अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझाया था, जिसमें मैंने अलैंगिक जनन के सभी प्रकार विखंडन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु जनन आदि सभी को अच्छी तरह से समझाया था। अब दूसरा भाग है कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को दो भागों में बांटा गया है। इन दोनों भागों को समझाने से पहले कायिक जनन क्या होता है अथवा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है बता देते हैं। तो कायिक जनन को वर्धी जनन अथवा कायिक प्रवर्धन अथवा अंग्रेजी में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा जाता है। कायिक जनन अलैंगिक जनन की वह विधि होती है जिसमें पादप शरीर के किसी भी कायिक भाग से नए पौधे का जन्म होता है, लेकिन पुष्प को छोड़कर, मतलब पुष्प को छोड़कर पौधे के अन्य किसी भी भाग से जब नए पौधे का जन्म होता है तो उसे ही कायिक जनन अथवा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो ऐसे बहुत से पौधे होते हैं जिनकी जड़, तना, पत्तियां आदि से नए पौधे का जन्म हो जाता है, तो इसे ही कायिक जनन कहा जाता है। तो कायिक जनन क्या है अथवा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके पहले भाग प्राकृतिक कायिक जनन अथवा नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को समझ लेते हैं। तो बहुत से पादपों का कोई अंग अथवा उसका रूपांतरित भाग प्राकृतिक रूप से मात्र पौधे से अलग हो जाता है और अलग होकर अनुकूल परिस्थितियां आने पर या अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे के रूप में विकसित होता है। तो इसमें अलग अलग भागों से या पौधे के कायिक अंगों से नए पौधे का जन्म होता है, जैसे जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा। तो चलिए इन सब को एक एक करके समझा देते हैं। तो पहले तनों द्वारा कायिक जनन कैसे होता है समझ लेते हैं। अनेक पौधों में प्राकृतिक कायिक जनन के लिए तने कई प्रकार से रूपांतरित हो जाते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के भूमिगत तने कायिक जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी पर्वसंधियों पर उपस्थित कलिकाएं ही नए पौधे को जन्म देती हैं। जो कायिक जनन वाले तने होते हैं, जो भूमिगत तने होते हैं, इनकी पर्वसंधियों पर जो कलिकाएं पाई जाती हैं, यही कलिकाएं नए पौधे को जन्म देती हैं। जैसे आलू, अदरक, हल्दी, अरवी, जिमीकंद, बंडा, प्याज, लहसुन, ट्यूलिप, रजनीगंधा आदि हैं। तो अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन आदि भूमिगत तनों से नए पौधे बनते हैं। आपको बता दें कि इन पर अलग अलग तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, तो इनको अच्छी तरह से समझा देते हैं। तो भूमिगत तनों में पहला उदाहरण मैंने बताया आलू, यानी आलू भूमिगत तना होता है। ये कंद या ट्यूबर होता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि आलू तना है कि जड़ है, तो बताएंगे तना होता है। आलू पर आँखें पाई जाती हैं, इन्हीं आँखों से नया पौधा बनता है या इन्हीं आँखों से नए पौधे का जन्म होता है। ये आँखें वास्तव में पर्वसंधियाँ होती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ये हैं इनकी आँखें, और ये आँखें वास्तव में होती क्या हैं, पर्वसंधियाँ होती हैं। तो अब आगे अदरक और हल्दी है, तो ये दोनों प्रकंद या राइजोम कहलाते हैं, यानी अदरक और हल्दी प्रकंद या राइजोम होते हैं। आपने देखा होगा कि भूमि में समानांतर अथवा क्षैतिज वृद्धि करते हैं। जो अदरक होते हैं, हल्दी होती है, ये भूमि में समानांतर अथवा क्षैतिज वृद्धि करती है और इन पर भी पर्वसंधियाँ होती हैं, और इनकी पर्वसंधियाँ सल्कपत्रों से ढकी रहती हैं। जो इन पर छोटे छोटे से रोम पाए जाते हैं भूरे से, वो सल्कपत्र होते हैं। तो इनकी जो पर्वसंधियाँ होती हैं वो सल्कपत्रों से ढकी रहती हैं। इन्हीं में कक्षस्थ कलिकाएँ होती हैं जिनसे नए पौधे निकलते हैं, यानी इन्हीं में कक्षस्थ कलिकाएँ होंगी और कक्षस्थ कलिकाओं से ही नए पौधे का जन्म होता है। फिर अगला उदाहरण है अरवी, जिमीकंद, बंडा। तो ये घन कंद या कौर्म होते हैं। जो अरबी, जिमीकंद और बंडा है, ये घन कंद कहलाते हैं अथवा कौर्म होते हैं। ये मिट्टी में ऊर्ध्व वृद्धि करते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इनमें भी पर्वसंधियाँ होती हैं और इन्हीं में कक्षस्थ कलिकाएँ होती हैं जिनसे नया पौधा बनता है।
फिर भूमिगत तनों में मैंने बताया प्याज, लहसुन, ट्यूलिप, रजनीगंधा, तो ये सभी सल्क कंद होते हैं अथवा अंग्रेजी में बल्ब कहते हैं। इनमें एक बिंब के चारों ओर रसीले गूदेदार सल्क पत्र लगे होते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। इसमें भी कक्षस्थ कलिकाओं से नए पौधे का जन्म होता है। तो इस प्रकार से ये सभी भूमिगत तने होते हैं। अब कुछ अर्धवायवीय तनों के बारे में बता देते हैं, जिनके अंगों से कायिक जनन होता है। तो अर्धवायवीय का अर्थ होता है कुछ भाग मृदा या मिट्टी में और कुछ भाग ऊपर वायु में रहता है। तो ऐसे तनों में दूब घास, खट्टी बूटी, ब्राह्मी, जलकुंभी, गुलदावदी, पुदीना, स्ट्रॉबेरी आदि की पर्वसंधियों से अपस्थानिक जड़ें निकल करके नए पौधे को जन्म देती हैं। चलिए अर्धवायवीय तनों से होने वाले कायिक जनन के उदाहरण को समझा देते हैं अच्छी तरह से। तो इनमें से दूब घास, खट्टी बूटी और ब्राह्मी जो है ये रनर होते हैं, यानी रनर के अंतर्गत आते हैं, अर्थात हिंदी में कहें तो ऊपरी भूस्तरीय होते हैं। तो इनके तने दुर्बल होते हैं और भूमि पर रेंग कर चलते हैं। इनकी शाखा भूमि पर चिपक कर आगे बढ़ती है और शाखा के सिरे पर कलिका होती है। इसी शाखा की निचली सतह से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं जो कलिका को नए पौधे में बदलती हैं, यानी कलिका से नए पौधे का जन्म हो जाता है। इस प्रकार नए पौधे का जन्म होता है। अगला है जलकुंभी। तो ये भूअस्तारिका के अंतर्गत आता है। इसी में समुद्री सोक भी आती है। तो ये जलीय पौधा होता है। इसकी शाखाएं छोटी और मोटी होती हैं। जो जलकुंभी होती है इसकी शाखाएं छोटी और मोटी होती हैं। इनकी पर्वसंधियां जल में डूबी होती हैं। इनके गलने से या टूटने से ही नवीन पौधे स्वतंत्र हो जाते हैं। इस प्रकार से नवीन पौधों का जन्म होता है। बता दें कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, वरना ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर अगला उदाहरण है गुलदावदी, पुदीना। तो ये तने भूमिगत भाग से ही निकलते हैं और अनेक बार ये भूमि में तिरछा ही बढ़ते हैं। भूमि से बाहर आने वाले भाग के आधार पर अपस्थानिक जड़ें निकालकर नवीन पौधे को जन्म देते हैं। फिर अगले उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। इसी में मेंथा की जातियां भी आती हैं। इस प्रकार की शाखाएं पहले ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, यानी जो मेंथा की जातियां होती हैं, स्ट्रॉबेरी की जातियां होती हैं, पहले ऊपर की तरफ बढ़ती हैं लेकिन बाद में नीचे झुककर शिखर पर स्थित कलिका के द्वारा नए पौधे को जन्म देती हैं। अब ऐसे ही वायवीय तनों में अमरवेल और गन्ना होता है, जिससे नए पौधे का जन्म होता है। चलिए अब जड़ों द्वारा कायिक जनन कैसे होता है जान लेते हैं, यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स कैसे होता है समझा देते हैं। तो कुछ पौधों जैसे डहेलिया, शतावर और शकरकंद की जड़ें भोजन इकट्ठा करके फूल जाती हैं और सुषुप्तावस्था में चली जाती हैं। इन पर लगी अपस्थानिक कलिकाएं अगले जनन काल में नए पौधे को जन्म देती हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इनकी जड़ें कायिक प्रवर्धन के लिए रूपांतरित हो जाती हैं और इन्हीं से अपस्थानिक कलिकाएं निकलकर नए पौधे को जन्म देती हैं। तो इस प्रकार से जड़ों के द्वारा नए पौधे का जन्म होता है या जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन होता है। अब आते हैं पत्तियों द्वारा कायिक जनन पर। तो कुछ पौधों में पत्तियां भोजन का संग्रहण करती हैं, जिससे इन पर नई कलिकाएं बनकर नए पौधे को जन्म देती हैं। अर्थात कुछ पौधों में पत्ती के किनारों पर अपस्थानिक कलिकाएं बन जाती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। फिर इन्हीं से छोटे छोटे पौधे विकसित होते हैं, मतलब पत्तियों पर ही अपस्थानिक कलिकाएं निकलकर नए पौधे को जन्म देती हैं। बिगोनिया तथा अजूबा की पत्तियों के किनारों पर अपस्थानिक कलिकाएं और जड़ें निकलती हैं। इस प्रकार से कलिका एक नए पौधे में विकसित हो जाती है। इस प्रकार से पत्तियों के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन होता है। अब अगला है पत्र प्रकलिका द्वारा जनन अथवा बल्बिल्स द्वारा जनन। तो कुछ पौधों में कलिकाओं के समूह इकट्ठा होकर बल्बिल्स बनाते हैं। ये मात्र पौधे से अलग होकर के नए पौधे को जन्म देते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ये है बल्बिल्स, जैसे जमीकंद में होता है। बता दें कि बल्बिल्स गूदेदार कलिकाएं होती हैं, यानी जो बल्बिल्स होते हैं ये होते क्या हैं, गूदेदार कलिकाएं होती हैं। यदि आप लोग तना, जड़ और पत्ती इन तीनों के बारे में और अधिक डिटेल से जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में पहले से वीडियो अपलोडेड है, आप वहां जाकर के डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो मैंने तनों द्वारा जनन बताया है या तनों द्वारा कायिक जनन बताया है, इसके अंतर्गत जो उदाहरण बताए हैं इन पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो जैसे पूछ लेते हैं, हल्दी है
4 ऑप्शन दिए होते हैं, कंद, प्रकंद, घनकंद, सल्ककंद। तो आपको बताना होगा हल्दी क्या है। तो मैंने अभी बताया था हल्दी प्रकंद या राइजोम होती है, लेकिन तना भी है। तो पूछ लेते हैं जैसे कि हल्दी तना है कि जड़ है, तो आप बताएंगे तना है। ऐसे ही भूमिगत तना होता है। तो पूछ लेते हैं कि आलू क्या है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फल आदि। तो आलू क्या होगा, तना होगा। इस प्रकार से कई सारे प्रश्न अलग अलग तरीके से बनते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आशा है आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से कायिक जनन अथवा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत प्राकृतिक कायिक जनन हो गया है। अब अगले वीडियो में कृत्रिम कायिक जनन के अंतर्गत रोपण, कलम लगाना, दाब लगाना, कली लगाना, गोटी बांधना, शाखा बांधना आदि के बारे में डिटेल से बताऊंगा। आशा है आप लोगों को कायिक जनन के अंतर्गत प्राकृतिक कायिक जनन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।